क्लास 8 से 9th में आ गए। सबसे ज्यादा डर मैथ से लगता है। क्या क्या इतनी सारी एक्सरसाइजेस, इतने सारे क्वेश्चंस, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। 8 तक की मैथ्स एकदम अलग, 9th में पता नहीं क्या शुरू हो गया। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, अलग अलग वर्ड्स। टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह हैं, बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मान के चलूंगा मैं 8th क्लास तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स का आपको एम भी नहीं आता। या दूसरा केस ये हो सकता है आपके साथ, क्वेश्चंस हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्या कभी भी कुछ भी हो रहा है, कोई लॉजिक नजर नहीं आता, बस चीजें अपने आप करते जा रहे हो, सवाल भी हो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की जर्नी। पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन एक वादा चाहिए मुझे कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ पूरे साल। आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती जाएंगी, टाइम टू टाइम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो स्कूल के पेपर में आएंगे सब कुछ प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, गारंटी लूंगा यहाँ खड़े होके। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। बात करेंगे बिल्कुल 6th 7th 8th, जहां से आपके नंबर्स की स्टार्टिंग हुई थी। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। एनसीईआरटी देखने में आपको हलवा लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत खतरनाक भी करेंगे, बहुत बेसिक भी करेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जो चैप्टर है बच्चे, इस चैप्टर को 3 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है। एनसीईआरटी में जैसे एक्सरसाइजेस होती हैं, वैसे हमारी वर्कशीट में, हमारे इन फिजिक्स में हम लोगों ने टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं। पहला टॉपिक रैशनल नंबर्स, उसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इर्रेशनल नंबर, उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो 3rd टॉपिक है चैप्टर का। आज की क्लास फोकस्ड रहेगी बेसिक्स पे और रैशनल नंबर्स पे। कोई भी चैप्टर आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 वीडियोस में ही प्रोवाइड हो जाएगा। लेक्चर्स की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस करना क्या है आपने, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको एक बार फिर कर लेना। और मैं गारंटी ले रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें स्कूल के यूटी में, मिड टर्म में, प्री बोर्ड, बोर्ड, जो भी, बोर्ड तो अगले साल वैसे होगा आपका, बट फाइनल पेपर में भी एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं नंबर्स क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं नंबर्स। मैं बहुत बार पूछता हूँ ये सवाल कि नंबर्स क्या होते हैं, बच्चे बोलते हैं नंबर्स होते तो हैं नंबर्स, वो 1 2 3 बोलते हैं यही नंबर्स हैं। मैं जानना चाहता हूँ नंबर्स की डेफिनेशन, नंबर्स को आप डिफाइन कैसे करोगे। उससे पहले ध्यान से सुनो, नंबर्स क्यों आए। नंबर सबसे पहले, जैसे मान लो मैंने आपके सामने बोला ये मेरी ये हाथ है, इसमें बताओ कितनी उंगलियां, आप बोलोगे 5, 1 2 3 4 5। तो किसी ने मुझे बोला कि सर नंबर्स आर द सिंबल्स जो कि काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हो। बट फिर इन्वेंशन हुआ जीरो का। जीरो को काउंट नहीं कर सकते, जहां कुछ नहीं है, शून्य जिसे बोलते हैं जीरो, जब उसको मिला दिया गया नेचुरल नंबर में बच्चे, तो क्या बन गया, होल नंबर। सीरियस होके देखते रहना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए। वन से लेके 100 जितना आप जाना चाहो दूर तक, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया गया, होल नंबर बन गया। प्रॉब्लम तब भी हमारी सॉल्व नहीं हुई। हमें प्लस और माइनस को दिखाना था। किसको दिखाना था बच्चे, प्लस और माइनस। जैसे मान के चलता हूं कि मेरा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बोलोगे प्लस 200, 500 का नुकसान हुआ तो माइनस 500। तो इसका मतलब फिर इंटीजियर्स का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद फ्रैक्शंस आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास फ्रैक्शंस आ गए, डेसिमल्स आ गए। मेरे पास 5 चॉकलेट है, 2 भाई हैं, हमको बांटनी है, तो 2.5 या 5/2 मिलेगा। तो बिल्कुल डिटेल्ड बात करेंगे। मैं आपको सीरियस होकर बताता हूं, ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर के ऊपर क्या आया बच्चे, होल नंबर जो 0 से शुरू होता है। इस होल नंबर के ऊपर क्या आया, इंटीजर जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होता है। इस इंटीजर में
इस इंटीजर्स के साथ अगर आपने फ्रैक्शंस डेसिमल्स को भी जोड़ लिया, फ्रैक्शंस को जो रेशियो में लिखे हुए नंबर है, तो क्या आता है बच्चे? रैशनल नंबर्स। आपने बेसिक से पढ़ रखा है, ये जो होल नंबर वाला चैप्टर था ना, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस इनका कैसे करते थे, क्लास 6th में आपने पढ़ा। क्लास 7th में आपने इंटीजर्स पढ़ा, एक चैप्टर हुआ करता था, याद करो, जिसमें से बोला जाता था कि मान लो पहले 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, फिर 2 डिग्री कम हो गया, बताओ ओवरऑल चेंज कितना है। उसमें प्लस के भी नंबर्स देखे, फिर माइनस के भी देखे। क्लास 8th में पहुंचे, आपको रेशनल नंबर पढ़ा दिया गया। रैशनल नंबर क्या होता है मैं फिर से बताऊंगा, बट 8th में पहुंचे तो आपको फ्रैक्शन वाले नंबर्स उनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, वो बता दिया गया। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम 9th क्लास में। तो तसल्ली से सुनो, नंबर्स की डेफिनेशन मैं कैसे दूंगा, फिर इसमें फ्लो चार्ट को समझाता हूं, सीरियस होकर सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर नंबर्स आर द सिंबल्स और द डिजिट विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा आर नोन एज नंबर्स। प्रॉफिट को, लॉस को दिखाने के लिए, काउंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उन्हीं को आप नंबर्स बोलते हो। नंबर्स को अगर मैं बोलूं तो नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चे। पहले नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, और पूरा चैप्टर आपका रियल नंबर्स पे ही फोकस्ड है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, रियल नंबर है, रियल नंबर तो कुछ उसका उल्टा भी होता है, अनरियल, इमेजिनरी, बिल्कुल होता है बच्चे, तसल्ली से देखते रहना। इमेजिनरी नंबर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में देखोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा रियल नंबर पे फोकस्ड है। वास्तविक संख्या जो सच में आपको पता है, जिनका कोई सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में। जैसे मैंने आपके सामने बोला बच्चे, इधर ध्यान से सुनो, कि मुझे रूट में 4 बताओ, रूट में 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर इसका आंसर 2 आएगा। 2 नहीं आएगा, ±2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ध्यान से सुनो, +2 आ सकता है इसका आंसर, या फिर -2। क्यों? चेक कर लो, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चे? 4। 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, मिटा देता हूँ इसको। मान लो मैंने आपसे एक और सवाल पूछा कि मुझे बच्चे अब आंसर बताओ रूट में -4 का, यानी आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आए। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न सुनो, आप +2 ले लो, उसका स्क्वायर भी 4 है, -2 है, उसका भी स्क्वायर 4 है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? आप बोलोगे सर इसका तो मुझे पता है √4, प्रॉब्लम रूट -1 की वजह से आ रही है, क्योंकि इनको इंटू करोगे आपस से रूट -4 हो जाएगा। इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर या तो +2 आएगा या -2। प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है? इसका आंसर या तो प्लस आएगा, +2 आएगा तो -2। इस नंबर को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं आई से। किससे इमेजिन कर लेते हैं? आई से, और इसको बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं? हमने मान लिया बच्चे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है आई जिसका स्क्वायर करने पे क्या आता है? -1। ये हमारी पूरी अजम्पशन है, ऐसा कोई नंबर रियल में नहीं एग्जिस्ट करता, हमारी अजम्पशन है। दिमाग में आ रहा होगा क्यों अज्यूम किया हमने? अज्यूम करने का एक ही रीज़न है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के आंसर हमें मैथमेटिक्स में मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चे, अगर मैंने आपके सामने बोला रूट में -9 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर √9 इंटू रूट में -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9 तो होता है +-3, और रूट -1 कितना हो जाएगा? आयोटा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, जो पूरी आपका इमेजिनरी नंबर की मैथमेटिक्स है वो किस पे टिकी हुई है बच्चे? वो सिर्फ इस बात पे टिकी हुई है कि रूट में -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। अगर आपके पास रूट में नेगेटिव नंबर है, रूट में कौन सा नंबर है बच्चे? नेगेटिव नंबर, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर, रूट में -5, -6, -8, -100, -50, कोई भी नेगेटिव, वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, हम रियल नंबर्स पे आ जाते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें रियल नंबर से ही मतलब है। जो रियल नंबर्स हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चे। एक होता है रैशनल
एक होता है इर्रेशनल। पूरा चैप्टर रैशनल और इर्रेशनल पे ही फोकस करता है, रियल नंबर पे फोकस करता है। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा सर आपने इमेजिनरी नंबर क्यों बताया। इमेजिनरी नंबर बताने का एक ही सिग्निफिकेंस था क्योंकि चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, तो बता देता हूँ ना नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी, इसलिए मैंने बताया। बाकी पूरा चैप्टर रैशनल और इर्रेशनल के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा। रैशनल नंबर आपने 8th में पढ़ा और डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को याद होगी, वो नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ध्यान से सुनो इधर, रैशनल एक वर्ड से आया है रेशियो, ऐसे नंबर जिनको रेशियो में लिख सकते हो, बिल्कुल सही दिमाग में आपके आया होगा, ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे बच्चे, ध्यान से सुनो, इर्रेशनल नंबर्स होंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ऐसे डेसिमल्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू फॉर्म। बात करते हैं इस रैशनल पे, तो सिंपल सी बात, जो नंबर्स होते हैं इमेजिनरी, रियल, रियल में दो कैटेगरी आती है, रैशनल और इरेशनल। चैप्टर का पहला पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल है, बट मैं आपको आगे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो इधर, अगर मैं आपके सामने बोलूँ रैशनल नंबर, क्या बोलूँ बच्चे, जिनको आप रेशियो में लिख सकते हो, पहले इनको डिस्कस करता हूँ, फिर आपके सामने इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करता हूँ। आपके सामने चलो मैं एक प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बच्चे, तसल्ली से देखना। मान लो आप और आपका दोस्त, दो लोग किसी कैफे शॉप पे कुछ खाने के लिए गए, टोटल आपने वहाँ पर पे किए, मान के चलो 71 रुपीज़, 71 रुपीज़। बताओ दोनों कितना कितना दोगे, अगर प्रॉपर बात करें तो आप बोलोगे क्या सर 71 रुपीज़ का बिल आया, दो बच्चे थे, हम दो लोग थे साथ में, तो कितना दे दोगे आप 35.5 रुपीज़ बोलोगे, ठीक है। एक और जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि मैं मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट है, हम दो भाई हैं, तो 5 चॉकलेट को दो भाई में कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2.5 चॉकलेट उसकी, 2.5 चॉकलेट मेरी। बोला ठीक है। ये सारे नंबर रैशनल ही हैं, रैशनल इसलिए क्योंकि देख लो ना, ये चाहिए वाला रेशियो में लिखा जा सकता है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ 2, रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऑब्वियस सी बात है ना। 5/2 5p हो गया, q2 हो गया हमारा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। मान लो बच्चे आप लोग फिर उसी कैफे में गए, आपका ट्राइपॉड दोस्त था, ट्राइपॉड ही होता है हमेशा जिंदगी में, 3 दोस्तों का ही ग्रुप होता है, जनरली 3 ही लोग होते हैं, चाहे 3 इडियट्स देख लो आप, चाहे कुछ भी नॉर्मल लाइफ में अगर मिलते हो, तो 3 दोस्तों का ग्रुप बड़ा खतरनाक होता है। हम 3 के 3 तबाही। तो मान लो 3 दोस्त खाने गए, कुछ 100 रुपये का बिल आया, कितने का 100 रुपये का, 3 दोस्तों में स्प्लिट करना है। मैं चाहता हूँ बराबर बराबर लड़ाई हो जाएगी, अगर कोई एक पैसा भी ज़्यादा देगा तो मुझे बताओ कितना पैसा एक को भरना पड़ेगा, सोचो, डिवाइड करो। मैंने फिर से सुनो, शर्त क्या है मेरी, 100 रुपये का बिल है, पाई का हिसाब होगा। और अब ये कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 35.5 है, ये 50 पैसे तो चलते नहीं, बट UPI के ज़माने में सब चलता है, ऐसा मान लो आप लोग। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 100 रुपये हैं, 3 लोगों में बांटने, बराबर पैसे बराबर रुपये होने चाहिए। बताओ, सॉल्व करा होगा, कभी ये प्रॉपर डिवाइड ही हो ही नहीं सकता। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चे 30.33333 चलता जाएगा, चेक कर लो। अगर आप 3 भाई बहन हो ना और आपके पास एक चॉकलेट है, तो मैथमेटिक्स ये कहती है बच्चे, वो प्रॉपर 3 लोगों में परफेक्ट कभी डिवाइड हो ही नहीं सकती, परफेक्ट कभी नहीं डिवाइड हो सकती। कितना आएगा ये 0.333333 चलता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 71/2 ये भी रैशनल नंबर था, रेशियो में ही लिखा हुआ था। 100/3 ये भी रैशनल नंबर था क्योंकि रेशियो में था ना, 100 p 3 q 1/3 ये भी रैशनल नंबर था।
बट इस रैशनल नंबर में दो कैटेगरी देख रहे हो बच्चे आप, कि जब इस वाले नंबर को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये रुक गया, 3 ही डिजिट्स है इसमें 35.5, इसमें देखोगे 2.5, 2/1 तो 2 ही लिखा हुआ है तो उसमें सिंगल डिजिट है, इसमें देखो कितनी डिजिट्स है, इनफाइनाइट। इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 0.3333 चलता जाएगा, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, जो रैशनल नंबर होते हैं ये दो कैटेगरी में जाते हैं बच्चे। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, उसके पास फिक्स डिजिट्स होती हैं इन डेसिमल, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2.5, 2.713, इसमें देखो 4 ही डिजिट्स हैं, 5.62, 5 नॉर्मल 5, 6.1, ये सारे नंबर्स देख रहे होगे आप कि ये रुक जा रहे हैं। मतलब अगर देखोगे तो इसमें 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, रैशनल नंबर ही है। इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना, अभी मैं सिखाऊंगा। 2.5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 2.5 अपॉन में 1 रहेगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, कट कर दोगे, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी क्या आती है बच्चे, ये नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, बट इसमें खास बात पता है क्या बच्चे, ये रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, बट साथ डिजिट देखो रिपीट करिए, 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है। कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल के लिए जैसे 1.3333, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो नंबर मैंने लिखा 1.333 रैशनल है, मतलब इसको रेशियो में लिख सकता हूँ p/q में, कैसे लिखूंगा, इसका प्रोसीजर है, मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लिखना है मुझे, जैसे मान लो 2.6565 डॉट डॉट डॉट, ये भी नंबर रैशनल है, क्योंकि देखो 6565 बार बार रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, डेसिमल में अगर नंबर देखो और आपको चेक करना है वो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो सिंपल चेक करो, या तो रुक चुका होगा, रुकने का मतलब कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, या अगर वो रुके नहीं तो रिपीट करे। कन्वर्ट कैसे करना है, आई विल टीच यू इन टुडेज क्लास ओनली, टेंशन नॉट। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, पक्का समझ गए ना, पक्का, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो बच्चे, सुनो, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। सुनो, तो आपने चीज देख ली, सुनो उधर, ध्यान से सुनो बच्चे, इसी रैशनल नंबर के अंडर, ध्यान से सुनो, इसी रैशनल नंबर के अंडर, इसी रैशनल नंबर के अंडर आपके इंटीजर्स आते हैं। इसी रैशनल में भी मैं क्या बोलूं, जैसे रैशनल में आपने देखा था ना, कौन सी कैटेगरी, टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी बच्चे, टर्मिनेटिंग वाली जो कैटेगरी थी, टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी, उसी में आपके क्या आते हैं बच्चे, इंटीजर्स, जो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक होते हैं, प्लस इन्फिनिटी। इसी इंटीजर्स में क्या आते हैं बच्चे, होल नंबर्स, होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स। इसी होल नंबर में क्या आता है बच्चे, नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब क्या है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर वैसे तो मतलब रैशनल नंबर होता है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, बट हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता। रियल में दो कैटेगरी, रैशनल इररैशनल, रैशनल इररैशनल। रैशनल में दो कैटेगरी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उस रैशनल में टर्मिनेटिंग वाली पार्ट में जाओगे तो इंटीजर्स, उस इंटीजर्स में होल नंबर्स, उस होल नंबर में नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल होते हैं? नहीं भाई, नेगेटिव नंबर्स, जीरो कहाँ होता है नेचुरल। अगर मैं बोलूँ क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं, जीरो नहीं होता नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी रैशनल नंबर शुरू करेंगे, उससे पहले आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ। ध्यान से सुनो, इर्रेशनल नंबर सुनो इधर। अगर मैं आपके सामने इर्रेशनल नंबर बोलूँ बच्चे,
अगर मैं आपके सामने बोलूँ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे नंबर्स जो रेशियो में नहीं लिखे जा सकते। सिंपल सी बात, ये नंबर रुकते नहीं हैं, तो बोलोगे सर रैशनल में भी तो एक कैटेगरी है जो रुकते नहीं है, लेकिन वो रिपीट करते हैं, रिपीट भी नहीं करते। नॉन टर्मिनेटिंग साथ में क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। अगर उनका डेसिमल देखोगे आप, डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो समथिंग लाइक दिस 0.01 001 000 डॉट 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 डॉट। ये देख रहे हो साफ, डिजिट्स कभी रुक नहीं रही और रिपीट भी नहीं कर रही, ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशियो फ्रैक्शन में कभी लिख ही नहीं सकते आप। एग्जाम्पल के लिए पाई, जो पाई होता है ना बच्चे, याद रखना, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रॉक्सीमेट ली जाती है, बट पाई 22/7 होता ही नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है, कहने का मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और कभी रिपीट नहीं कर रहा है। बट ये 22/7 कौन सा नंबर है बच्चे, ये तो बोलोगे सर रैशनल है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना 22/7 तो देखोगे 3.14285 के बाद ये रिपीट करता है बार बार। तो कहने का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू अगर कोई बोले 22/7 होती, बोलोगे नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल टू ले लेते हैं 22/7, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी है ना यार, समझ रहे हो। पाई एक कौन सा नंबर होता है, इर्रेशनल। कहने का मतलब क्या है, इसकी डेसिमल देखोगे और एक गूगल पे चेक करना, गूगल पे आप जाके चेक करना, पाई की वैल्यू अप टू 100 डिजिट्स, अप टू 100 डिजिट्स देखना कितनी होती है। एक सुपर कंप्यूटर था, उसने मेरे को याद नहीं, शायद 50 मिलियन डिजिट्स तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की है, और वो चलता जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई पाई इर्रेशनल नंबर होता है, कभी रुकेगा नहीं, कभी रिपीट नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर डेसिमल देख के पहचान लेंगे, बट रूट में ध्यान से सुनो। अगर रूट में, ध्यान से सुनो, अगर रूट में नेगेटिव नंबर है, रूट में कौन सा नंबर है बच्चे, तो आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये नंबर इमेजिनरी होता है जिसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास में देखेंगे। रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट में कौन सा स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, एग्जाम्पल के लिए रूट में 16 है तो इसका आंसर 4 ± 4 आ जाएगा। तो रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है बच्चे तो होता है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है, और रूट में अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये मैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नंबर बच्चे होता है इर्रेशनल। क्या होता है, इर्रेशनल। कहने का मतलब क्या है, रूट में देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, समझ गए ना, रूट 8, सब ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर हो जाएगा। रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 16 रैशनल होगा, बाकी सारे रैशनल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, रूट में नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी, रूट में परफेक्ट स्क्वायर है अगर तो रैशनल, अगर रूट में आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं तो इर्रेशनल नंबर होगा। यही हमारी पूरी बेसिक्स थी बच्चे। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग रैशनल नंबर का टॉपिक चालू करेंगे। फिर बोल रहा हूँ भाई, चीज़ें करते रहना साथ साथ, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लगे तो बता देना, मैं स्लो कर लूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सुनो, मैं यहाँ पर जैसे पहला सवाल लेता हूँ, क्लासीफाई नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। पहला नंबर है मेरा बच्चे 22/7, सेकेंड मेरा नंबर है, तसल्ली से देखना, 'करना शुरू कर दो भाई। सुनो 22/7 फ्रैक्शन साफ साफ दिख रहा है यार, p/q, p क्या है 22, q क्या है 7, रैशनल नंबर। कौन सी कैटेगरी का, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अभी आपको पता नहीं होना चाहिए, मैं सिखाऊंगा, ठीक है।
3.142। आप बोलोगे सर इसका डेसिमल देख रहे हो तो इसमें 1 2 3 4 ही तो डिजिट है, इसका मतलब टर्मिनेट कर गया, रुक चुका है नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर रैशनल होगा। इसको फ्रैक्शन में लिखना कैसे मैं सिखाऊंगा। रूट 17, रूट में बताना 17 किसी का स्क्वायर है, बोलोगे नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा बच्चे, इररेशनल। जब इसको डेसिमल में सॉल्व करोगे ना, रूट 17 को डेसिमल में, जैसे रूट 16 4 होता है तो इसका मतलब 4 से कुछ बड़ा नंबर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, कभी इसका परफेक्ट आंसर आएगा ही नहीं। इसका जो एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जितने भी इररेशनल नंबर होते हैं, रूट 2 अगर मैं बोल दूं तो रूट 2 को अगर डेसिमल में करना है ना आपको, तो भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इन्फिनिटी तक जाएगा। चेक कर लेना कैलकुलेटर पे कि रूट 2 या फिर रूट 2 डाल देना गूगल पे, रूट 2 की वैल्यू अप टू 100 डिजिट्स, ठीक है। ये वाला नंबर देखो, ये नंबर 3.02002002 मतलब डॉट 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 लगा देता हूँ, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर, क्योंकि ये नंबर ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। 6/5 साफ साफ दिख रहा है भाई, पी और क्यू, इसका मतलब रैशनल नंबर। रूट 25 किसी का स्क्वायर होता है 5 का, वेरी गुड, रैशनल। 48 किसी का होता है, नहीं होता है तो इररेशनल। कुछ बेसिक सवाल और करते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हिसाब से बात करो तो 1.1 और 1.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में मुझे एक दिक्कत लगती है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता है, तो इस तरह से अगर आप अप्रोच से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लगेंगी। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है यार, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल होता है, होल तो 0 से इन्फिनिटी तक होता है ना, तो इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल हैं, वेरी गुड। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? सोचो सोचो सोचो, नहीं होते हैं। क्यों? नेगेटिव नंबर्स होल थोड़ी होते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक आपका होल नंबर है, बट उसके पहले नेगेटिव नंबर्स थोड़ी होते हैं होल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बट नॉट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, गलत है, क्योंकि आपको पता है ना रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स का थोड़ा सा पार्ट होल नंबर होता है, होल नंबर का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा नहीं मतलब 0 को हटाने के बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये वाला नंबर देख रहे हो, ए वाला रुक रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग। ये वाला नंबर भी टर्मिनेट कर रहा है, कितने डेसिमल के बाद, 5 के बाद, तो टर्मिनेटिंग। ये वाला नंबर देखो 2.142857, फिर इसके बाद 142857, इसका मतलब ये रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देख लेता हूँ स्क्रीन पे सही से दिख रहा है, साथ में क्या लिख दोगे, रिपीटिंग। इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होगा बच्चे, अगर वैसे तो क्लासीफाई करने को बोला नहीं है, बट कोई बात नहीं। ये देखो 2.50250025 नहीं है भाई, ये नंबर रुक नहीं रहा और साथ में रिपीट भी नहीं कर रहा, तो नंबर बताओगे इररेशनल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग साथ में नॉन रिपीटिंग, बोलूँ तो ये इररेशनल नंबर है, इसको कभी रेशियो में आप नहीं लिख सकते। ये नंबर देखो, ये जो बार लगा रहता है ना बच्चे, इस बार का मतलब रिपीटिंग ही होता है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे मैं बोल नहीं था आपके सामने, जैसे नंबर लिखा था मैंने 1.333333 डॉट, इसको एक और तरीका लिखने का शॉर्ट में 1.3 बार, तो बार जहाँ लगा हुआ है तो रिपीट ही कर रहा है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मैं चेक कर लेता हूँ स्क्रीन पे सब दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, एवरी रैशनल नंबर, बताना हर रैशनल नंबर क्या होता है। हर रैशनल नंबर, आप बोलोगे ऊपर जाऊंगा तो हर रैशनल नंबर रियल होता है, हर रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे, रियल नंबर होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, रैशनल नंबर सुनते ही दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, या तो रुकेगा टर्मिनेट करेगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, इसमें से बताना कौन सा। बोलोगे टर्मिनेट तो कर सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका होता है, इररेशनल नंबर का होता है, ठीक है। आगे सुनो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2, रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। फाइनाइट डेसिमल कैसे हो सकता है भाई, फाइनाइट मतलब रुक चुका है, टर्मिनेट कर चुका है ना। 1.41 ये भी तो रुका हुआ नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रिपीट तो कभी करेगा नहीं, रेकरिंग का मतलब रिपीट करना होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, डी वाला ऑप्शन। आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। चेक करो, इररेशनल सुनते दिमाग में आएगा ऐसा डेसिमल जो रुकता नहीं हो और कभी रिपीट नहीं करता हो। देखना कौन सा है, ये वाला तो रुका हुआ है बेचारा, ये रुका नहीं लेकिन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। चेक कर लो 0.4014000000 इसका मतलब, और ये डॉट डॉट भी लगा हुआ है आगे, याद रखना यार, डॉट 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 मतलब डॉट का मतलब होता है इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चालू करते हैं, छोटा सा टॉपिक 10-15 मिनट और हम लोग करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बेसिक्स हमारे खत्म, चैप्टर का टॉपिक पहला चालू होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया, तसल्ली से देखना, रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया बच्चे कि वो नंबर्स जिनको आप रेशियो में लिख सकते हो, या तो वो टर्मिनेट करेंगे फिक्स डेसिमल्स होंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, तो क्या होंगे बच्चे, रिपीटिंग होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं बच्चे 2 और 3, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं रैशनल और इररेशनल। मैं पूछूं कितने, सोचो कितने, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। एक डेंसिटी रियल थ्योरम है, वो ये कहती है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। कैसे, मैं बहुत सारे लिख के दिखा देता हूँ। 2.0001, 2.0002, जीरोस बढ़ाते जाओ ना डेसिमल के लास्ट में। तो कहने का मतलब क्या है, बिटवीन एनी टू नंबर्स, थ्योरम सुन लो, बिटवीन एनी टू नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल होते हैं। बोलोगे ठीक है सर। स्कूल के पेपर में बस आपको बोला जाएगा, मुझे ना स्कूल के पेपर में बोलेंगे बस ना 3 या 4 निकाल दो, 5 निकाल दो, तो निकालने का तरीका देखो। सही लोग सीरियस होकर देखना, 3 स्टेप में सिखाता हूँ। जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5। तो स्टेप नंबर 1, आप ना डिनोमिनेटर सेम कर लो। क्या सेम कर लो, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं डिनोमिनेटर सेम कर दो। जैसे पहला नंबर दिख रहा है ना 3/5, 4/5, तो बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर सेम नहीं होता तो मैं सेम कैसे करता, जैसे मान लो यहाँ पर 3/4 होता तो मैं यहाँ 4/5, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ 4/4 से मल्टीप्लाई कर देता। आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहला स्टेप तो हो रखा है। स्टेप 2, ध्यान से सुनो, स्कूल में आपको ये बोला जाता है बच्चे कि अगर आपको 5 नंबर्स निकालने हैं तो 6/6 से मल्टीप्लाई करो, एक बड़े से मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं है यार, आप चाहो तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10/10, क्योंकि देखो 10/10 का मतलब 1 ही है, कोई चेंज थोड़ी आ रहा है नंबर में। जैसे इस 3/5 को अगर मैं 10/10 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 30/50। अब बोलोगे सर आप 10 से क्यों कर रहे हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना मेरे को आसान लगता है। बाकी आप चाहो तो 6/6, 7/7, 8/8 किसी भी पर्टिकुलर नंबर से कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स वेरी करते हैं, टेंशन मत लेना। सेम वे 4/5 को अगर मैं 10/10 से करूंगा तो हो जाएगा 40/50। अब देखो स्टेप नंबर 3 में देखो कितने सारे नंबर्स आगे बच्चे। 30/50 और 40/50 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, पहला डिनोमिनेटर सेम करो, मल्टीप्लाई बाय 10/10 से इसलिए किया क्योंकि ऊपर नीचे 0 तो लगाना है। बाकी स्कूल में आपको 6/6 से मल्टीप्लाई करवाया होगा, 7/7 कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 चाहिए होते तो उससे एक्स्ट्रा 1 लेते हो। मैं सिंपल 10/10 से हर क्वेश्चन में कर देता हूँ, मेरा सही आता है, मस्त मजा आता है। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, 0 0 लगा दो। ऐसा मत सोचना कि 6 का टेबल नहीं आता है मुझे सब। जैसे वाला सवाल है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर बताना कितने, देयर इज नो रैशनल नंबर एग्जैक्टली 1, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। एक और चीज़, आपको ना वर्कशीट PDF अटैच हो जाएगी, जो हमारा चैनल का लिंक है, तो प्लीज़ उसमें से देख लेना। और आप लोग टेस्ट के लिए और वर्कशीट्स के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इन फिज़िक्स प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तो इन फिज़िक्स ऐप मिल जाएगा। रजिस्टर करके
आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल उसके अंदर मिल जाएगा, टेस्ट, वर्कशीट और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको स्कूल के पेपर मिलेंगे, गारंटी मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो पर चला देना अगर ना आए सेम तो। ये देखो -2/3 और 1/4 के बीच का आपको नंबर चाहिए, फाइंड अ रैशनल। फाइंड एक ही बोला है बट 2-3 निकाल दूंगा मैं। देखो तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए बच्चे? डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने का जैसे देखो इधर लिखा हुआ -2/3, इधर लिखा हुआ 1/4। एक काम करो, इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से, तो ये नंबर हो जाएगा बच्चे -8/12 और ये हो जाएगा 3/12। इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर ऑलरेडी हैं यार, तो स्टेप नंबर 2 करने की कोई नीड नहीं है। स्टेप नंबर 2 करने की कोई नीड नहीं है। वो स्टेप नंबर 2 जब करते हो जब नंबर उनके बीच में मिले ना। जैसे देखो ये जो नंबर था आपके पास 3/5 4/5, तो इसमें बीच में नंबर नहीं मिल रहे थे यार, इस वजह से हमने क्या किया था, इसलिए हमने 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बाकी अगर करना है तो कर दो, कोई स्टेप ज़रूरी नहीं है। इनके बीच में नंबर सुनो कौन कौन से हैं। माइनस में 7/12, माइनस में 6/12, माइनस में 5/12, सबको पता है ना इधर कि -8/12 यहाँ पर होगा कहीं, फिर इसके बाद चलते 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 3/12 यहाँ पर होगा। इसके बीच में जितने नंबर्स हैं 0/12 ये भी इसी के बीच का नंबर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 अगर कर देते तो आंसर -70/120, 60/120, मतलब आ जाते लॉट ऑफ आंसर, बहुत सारे नंबर्स आ सकते थे, ठीक है। किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ बता देना। जैसे मान लो एक और सवाल मैं करवा देता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, सेकेंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है ना ये, एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके सामने। लेट्स अज्यूम 3 and 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में। तो ध्यान से सुनो, स्टेप 1 आप डिनोमीटर तो सेम ही है, 3/1 4/1 सेम सेम डिनोमीटर है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 10/10 से मल्टीप्लाई करके 30/10 और 40/10। देखो कितने सारे नंबर्स आ गए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड सो ऑन। कहने का मतलब पता है क्या, ये 31/10 पता है क्या लिखा हुआ है, 3.1, 3.2 यही नंबर्स लिखे हुए हैं। कहने का मतलब 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स लिखे जिनका डेसिमल या तो टर्मिनेट करे या टर्मिनेट ना करे तो रिपीट करो। 3.1, 3.2, 3.12, 3.13 सारे यही नंबर्स हैं, बट स्कूल का टीचर प्रेफर करता है आप आंसर किस में दो, फ्रैक्शन में दो, इस वजह से स्टेप्स हम करते हैं, ठीक है। आई होप सो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग टाइप 2, रैशनल नंबर का दूसरा टाइप है। अगर मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा बच्चे, तसल्ली से देखो 22/5, एक फ्रैक्शन लिखा मैंने आपके सामने 2/7, 2/7 नहीं लिखते, अरे चलो लिख दिया तो लिख दिया। मैं अगर बोलूँ दोनों नंबर रैशनल है, अब बोलोगे हाँ सर रैशनल है क्योंकि रेशियो में लिखे हुए p/q की फॉर्म में। मैं जानना चाहता हूँ इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो रुकेगा, मतलब टर्मिनेट करेगा, और ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, रिपीट करेगा। आप बोलोगे सर देख के बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हो देख के। तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे ये वाला जो नंबर है ये टर्मिनेट करेगा, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट में, और ये नॉन टर्मिनेट और रिपीट करेगा। दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर तो एक सुविधा है, उस सुविधा का नाम है कैलकुलेटर। है क्या, होनी तो चाहिए भैया। हाँ कैलकुलेटर, ये देखो सभी लोग इधर देख लो, 22 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना है बच्चे 4.4। क्लियर है। 2/7 देखो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, देख लो 0.28571,428,571,428 डॉट 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 चलता जा रहा है। बोलोगे लास्ट में 6 कैसे आ गया सर, वो एक्चुअल में राउंड ऑफ किया कैलकुलेटर ने। बट आप एक चीज़ देख रहे होगे बच्चे, इधर देखना ध्यान से,
28514 है, एक मिनट, 28514 285714, मैंने एक डिजिट शायद यहाँ गायब कर दी, ये रही 7, देख रहे हो, यही सेम डिजिट्स रिपीट कर रही है, 285714 285714। अब बोलोगे सर आपको देख के कैसे पता चल गया था कि नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी पता कर सकते हो। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट सुनो, तसल्ली से सुनना। आपके पास कोई भी नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में, कॉन्सेप्ट, इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, q का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 9th क्लास में अगर मैं बोलूँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम बोलते हो यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ 33 का तो आप ऐसे करते हो ना 3 11, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बट बहुत सारे बच्चे 8 7 से आते हैं तो उनको बचपन में एलसीएम ही पता होता है, तो समझ लो एलसीएम निकाल रहे हो उनका, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उनको जब एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर्स मिले अगर वो सिर्फ 2 या फिर 5 हैं, 2 और 5 हैं, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 22/50, ठीक है, या फिर वो 22 हटा देता हूँ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11/50। अब इस 50 को अगर आप एलसीएम जिसे आप बोलते हो, वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन है 50, तो क्या होगा 2, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर फिर से आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 5 1। जब आपने इसका एलसीएम निकाला, जो आप एलसीएम फिर बोल रहा हूँ, गलत बोलना पड़ता है ताकि आप ये समझो, तो एक बात सुनो, जो 50 का जब आपने निकाला तो यहाँ पर 2 एक बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है, या फिर सिंपली बोलो तो 1 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक है। आप सिंपल चेक करोगे 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है कि जब 2 5 या 2 दोनों हो या तो एक हो, तो उस केस में नंबर टर्मिनेट करता है। क्या करता है बच्चे? टर्मिनेट। अगर अदर देन, इनके अलावा 2 5 के अलावा अदर देन कोई नंबर आ गया, नंबर नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा। और एक कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब पी और क्यू ना कट ना रखे हो, काटने के बाद लगाना है कॉन्सेप्ट। जैसे समझाता हूं एक और क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे ये देखो, देखो इधर, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, इधर तसल्ली से देखना, 25/39, कैंसिल आउट नहीं हो सकते दोनों। 39 देखो इधर, 39 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, जिसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, 3 13 13 1। आप बोलोगे सर ये जो 39 है ये 3 × 13 है, साफ साफ दिख रहा है 2 5 के अलावा नंबर, 2 और 5 तो है नहीं पहली बात, तो ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट इसलिए करेगा क्योंकि भाई रैशनल नंबर है। देखो मैं आपको कैलकुलेटर पे चेक भी करा देता हूँ, इधर देख लो, देखो इधर 25 0.6410256410256410 ऐसे चलता जाएगा ये नंबर। दिख रहा है ना? एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ यार सही दिख रहा है, हमारा कैमरा तो बहुत बढ़िया है। समय 43 मिनट हो गया, तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में आई विल ट्राई टू रिकैप, मतलब कवर करने का कोशिश करता हूँ, वरना फिर मैं रोक दूंगा इसी टॉपिक के बाद, ठीक है। ये देखो, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग बच्चे, चालू। जैसे वाला नंबर है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट। जैसे नंबर है, मैं 625 को चेक करना है, किसको चेक करना है बच्चे? 625 को। तो 625 को जब फैक्टराइज करोगे तो आएगा बच्चे 5 × 5 × 5 × 5, सिर्फ 5 ही दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या कर जाएगा? टर्मिनेट। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। 50 अभी किया था तो ये भी टर्मिनेट कर जाएगा। 343 अगर आप करने वाले हो बच्चे, तो याद रखना 343 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो अदर देन 5, और 5 तो पहली बात आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा। ये जहाँ तक है मेरे हिसाब से 7 का क्यूब है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 7 × 7 × 7, हाँ 7 का क्यूब है। इसका मतलब 7 × 7 × 7 साफ साफ दिख रहा है भाई, 2 5 के अलावा नंबर है। इसका मतलब ये नंबर जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या आएगा? रिपीटिंग।
जैसे ये वाला सवाल है 36/100, ठीक है। पहली बात तो डिवाइड करके, अगर वैसे तो एनसीईआरटी का सवाल है इसमें तो डिवाइड करके भी लिखा हुआ था, बट वैसे अगर मेरे को देख के बताना है 100 अगर करोगे बच्चे तो 100 सिर्फ 2 और 5 ही फैक्टर्स आएंगे तो टर्मिनेट करेगा। 11 साफ साफ दिख रहा है भाई 1/11 तो नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या होगा रिपीटिंग। 4 1/8 इस नंबर को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8 4 32, ये लिखा हुआ है 33/8। ये बात तो 8 को अगर मैं एलसीएम जो बोल रहे हो निकालने के लिए तो 2 2 2 आएगा, या सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या कर जाएगा बच्चे टर्मिनेट। 3/13 13 है भाई नीचे, नॉन टर्मिनेट साथ में रिपीट, ये भी क्या होगा बच्चे नॉन टर्मिनेट रिपीट, क्योंकि 11 दिख रहा है साफ साफ। बड़े आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। 400 चेक करना, ट्राई करना, सिर्फ 2 और 5 ही आएगा फैक्टर में, तो ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है 135/50, सबसे पहले इसको कट कर देता हूँ, अगर ये कट हो रहा है तो 5 से कट करोगे तो 5 10 50, यहाँ पर आएगा 5 2 10, 23/10। अब नहीं कैंसिल हो सकता, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 × 5, साफ साफ दिख रहा है 2 और 5 है, 2 हो 5 हो या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। 11 दिख रहा है साफ साफ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये वाला नंबर देखो इधर भाई, ये वाला थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, उससे पहले देख लो 9 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है 2 और 5 के अलावा नंबर है, इसका मतलब ये नंबर क्या करेगा नॉन टर्मिनेट और रिपीट, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब का मतलब पता है क्या लिखा है 27 अपॉन 2 × 5 की पावर 3 × 27, 27 कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 × 5 का क्यूब होता है 125, कट कर देते हैं तो 5 आएगा, इसका मतलब 1/10 आ रहा है भाई ये, तो देख रहे हो ना 10 क्या होता है 2 × 5, साफ साफ इसका मतलब ये है डेसिमल, इसका जो होगा टर्मिनेट करेगा, और पता भी है सबको क्या होगा 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप सो कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है कि जैसे बोलोगे सर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 0.56, रैशनल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ, तो इसको बड़ा आसान है लिखना यार, 56/100, जितने डेसिमल हटाते हो 56/100 लगा देते हो, फिर कट कर दो, 4 से कट होगा शायद ये 4 1 4, 4 4 16 और ये हो जाएगा 25, 14/25। मान लो मैंने आपके सामने लिखा 0.25, इसको कन्वर्ट करना है तो 25/100, जितने पॉइंट हटाते हो उतने 0 लगा देते हो आप लोग, 1/4 आ जाएगा कट पिटा के। बोलोगे सर ठीक है, डेसिमल जो रुक जाते हैं उनको फ्रैक्शन में लिखना बड़ा आसान है, जितने पॉइंट हटाओ उतने 0 लगा दो। मैंने बोला ठीक है, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 0.365 तो 365/1000, बट सवाल ये है इस नंबर को कैसे लिखना है 0.66666666 डॉट, समझते रहे ना, इसको कैसे लिखोगे यार, इसके लिए अब कितने ही डेसिमल हटाओगे, बहुत सारे हैं। करने का तरीका देखो, इसको प्रॉपर करने का बहुत आसान मेथड है, ध्यान से सुनो। पहला पार्ट, सबसे पहले नंबर को x मानो 0.666666 डॉट, बोलोगे ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 में एक बात तो कितनी डेसिमल रिपीट कर रहे हैं 6 ही रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट बार रिपीट कर रही है बार बार, उतने 0 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10x, पहली इक्वेशन को 1 ले लेना नाम, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 ऑन बोथ साइड, जितनी डिजिट रिपीट करती है उतनी 0 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो x × 10 क्या हो जाएगा बच्चे 10x, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बच्चे, जो सेकंड इक्वेशन है उससे फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देना, सेकंड इक्वेशन लिखो 10x इज इक्वल टू 6.66 डॉट डॉट डॉट, पहली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, सबट्रैक्ट करते हैं, 10x में से एक x गया 9x बचेगा। एक और चीज़ भाई याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर देते फिर कट नहीं होता, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 6 - 0 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, आंसर क्या आ गया बच्चे 2/3। मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ,
देख लो 2/3 6 6 6 6, लास्ट में 7 राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। एक और करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये वाला सवाल, सब में ही सेम मेथड ही प्रोसीजर फॉलो करना है। इधर देखो, सब में ही सेम प्रोसीजर। जैसे मान लो मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है, 0.47 के ऊपर बार, इसका मतलब जो x लिखना है वो लिखा हुआ है बच्चे 0.47777, 3 बार लिखो बस डॉट। मल्टीप्लाई किससे करोगे सोच के बताना, इसको 1 ले लो इक्वेशन का नाम, 10 से करेंगे क्योंकि आपको पता है 7 ही रिपीट कर रहा है बस, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। कितना हो जाएगा ये 10x इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा 4.7777 डॉट इक्वेशन नंबर 2। सबको पता ना ये डेसिमल से एक नंबर बाहर आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर दोगे, तो ये आपका नंबर लिखा है 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, देखो 4 के नीचे 0, 7 के नीचे 4, फिर सारे नंबर 7 7 7 7 है। सबट्रैक्ट करते हैं, देखो 10x में से एक x गया 9x बचेगा, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 माइनस 4 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 माइनस 0 4, इसका मतलब x का जो आंसर आ गया बच्चे वो पता है कितना आ रहा है 4.3 अपॉन में 9, पॉइंट हटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 43 अपॉन में 90, 43 अपॉन में 90, यही आपका क्या बच्चे आंसर। मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखो है, मैंने क्या गलत किया, मैंने कुछ गलत किया है क्या, 43 डिवाइड बाय 90, हाँ सही है 0.477777, लास्ट में 8 राउंड ऑफ करके है, ठीक है। एक और करते हैं, जो ये क्वेश्चंस में करा रहा हूँ प्लीज़ सीरियस होके कर लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। थर्ड पार्ट करते हैं, टाइम देख लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है देख लो ध्यान से सुनो। थर्ड क्वेश्चन, x को ले लो 0 पॉइंट या 0.001001 ठीक है। कितनी डिजिट रिपीट करिए बच्चे 001, 3 डिजिट्स बार बार रिपीट करिए, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1000 से। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट करती है, रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है उसी उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हो ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन 1 मानो, ये हो जाएगा बच्चे 1000x इज इक्वल टू, ये तीनों नंबर्स पॉइंट से बाहर आएंगे तो हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा मैं, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट, x इज इक्वल टू 1 के नीचे 0.001001 डॉट डॉट डॉट। सबट्रैक्ट करते हैं, 1 से 1, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 1, कितना आ जाएगा 1, 999x, x की जगह पता है आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 999। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा बट स्कूल के पेपर में आप शॉर्टकट नहीं कर सकते, 1 अपॉन में 999, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है 0.23 बार, ध्यान से सुनो 0.23 बार, सिंपल सी बात है 0.22 बार इन दोनों को सॉल्व करके फिर ये ऐड कर सकते हो। 0.23 बार को x लेट कर लो, सबसे पहले x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.23 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई किससे करोगे बोलोगे सर 100 से करेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 100x इज इक्वल टू 23 बाहर आएगा 23.23 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 2
इक्वेशन 1। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 - 1 कर दोगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो 100x इज इक्वल टू 23.23 डॉट 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 x इज इक्वल टू 0.23 पॉइंट के नीचे पॉइंट 23 डॉट 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 3 से 3 2 से 2 3 से 3 2 से 2, आंसर आएगा 23 99x। x की वैल्यू आ रही है बच्चे 23 अपॉन में 99। सेम वे जब इस नंबर को कन्वर्ट करोगे बच्चे तो आएगा 22 अपॉन 99। उसके बाद आपको ऐड करना है 23/99 प्लस में 22/99, तो आंसर आएगा 45/99, जिसको आप चाहो 3 से कट कर सकते हो, तो 15 अपॉन में 33 आएगा फाइनल आंसर। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ भाई, बहुत काम की बात, तसल्ली से देखना। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसमें सारी डिजिट रिपीट करिए, जैसे 0 पॉइंट, एक काम की बात है बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 0.33333333, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.3 बार। इसको जब भी कन्वर्ट करोगे बच्चे 3/9 आएगा 1/3। कहने का मतलब क्या है, ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है 0.7 बार, इसका आंसर आएगा 7/9। अगर सारी डिजिट्स रिपीट कर रही होती हैं बच्चे, तसल्ली से देखो, जैसे आ रहा है 5-6 बार, इसका आंसर आएगा 56/99। अगर आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ है 7-3 बार, 73/99, सेम नंबर को लिख दो। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तसल्ली से देखना, 0.5678, इस पूरे बार सारी डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए, कंडीशन यही है, तो इसका आंसर आएगा 5678 डिवाइड बाय 4 बार 9। लेकिन कंडीशन क्या है, सारी डिजिट रिपीट होनी चाहिए। इस पे आप, ये तो 0.6 नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, 0.7 बार है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7/9। बट ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे मत अप्लाई कर देना कि आप इसको लिख दो 47/99, ना ना ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 47 रिपीट नहीं कर रहा। अगर 0.474747 होता तो आप बोल देते 47/99, बट यहाँ पर क्या लिखा है 0.47 फिर 7777 रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसमें सारी डिजिट्स रिपीट हो रही है, जैसे 5 6 7 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है, तो उसको अगर लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 567 अपॉन में 999। क्लियर? अब बोलोगे सर इसके लिए क्या करने का तरीका है, दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर इसको कैसे करेंगे। चलो मैं इस चीज़ को तो समझ गया कि जिसमें सारी डिजिट रिपीट करती है, जैसे 0.010010001 था तो 1/999 आ जाएगा। बट ऐसे नंबर्स के लिए क्या है ट्रिक, जैसे मेरे पास लिखा है 0.47 के ऊपर बार, तसल्ली से देखना, 47 के ऊपर बार, बहुत आसान है इसको भी करना भाई। 47 लिखो, माइनस में आगे वाला नंबर कर दो, डिवाइड बाय 99 मत करना, 90 कर देना, आंसर आएगा 43/90। वैसे ट्रिक ऐसे ही बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं SSC CHSL WSL नहीं पढ़ा रहा, मैं नॉर्मल 9th क्लास बता रहा हूँ, तो आप वो लंबा वाला मेथड ही करोगे एक्सलेट करके। बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक नंबर है मेरे पास 0.52 के ऊपर बार है, तो अगर इसे लिखना है तो देखो क्या लिखोगे, 52 माइनस में आगे वाला नंबर 5 डिवाइड बाई 90, तो कितना आ जाएगा ये 47/90। बट ये सब छोड़ो, तुम सिंपल सा करोगे क्या, सारी चीज़ें कर लोगे, सारी चीज़ें नॉर्मल वही एक्सलेट करके करोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.6553 के ऊपर बार, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखो 53 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। करना इस क्वेश्चन को एक बार, कमेंट करना ज़रूर। तो ये है 0.6 का मतलब 6/10, ये लिखा है 7/9, इसको अगर कन्वर्ट करोगे 43/90, उसके बाद तो LCM लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इतना समझदार मैं आप लोगों को समझता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ जो रैशनल नंबर का टॉपिक है वो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। NCERT के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चे, NCERT के एक्सरसाइज 1.1 पूरी अच्छे से कर लेना, 1.3 के जो रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन वो कर लेना। आपको लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स हैं इसकी PDF अटैच होके मिल जाएगी, और साथ में आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगी, वो वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ दे रखे हैं। और वर्कशीट्स के लिए, टेस्ट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो इन फिजिक्स, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ।
जिनकी थोड़ी मैथ्स में दिक्कत आती है, डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लगे, स्पीड मेरी फास्ट लगे तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से सारी चीज़ें करवा दूंगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।